पंजाब में सरकार बनाने के बाद से ही आम आदमी पार्टी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चाहे फिर वो वेतन का मुद्दा हो या फिर पंजाब में बढ़ रहे क्राइम की बात हो, हर मुद्दे पर बाकी पार्टियां तो विरोध कर रही हैं, लेकिन उतना ही विरोध आम जनता की आवाज में भी देखने को मिल रहा है। जिस ऊर्जा के साथ आम आदमी पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले बड़े बड़े वादे किए थे कि पंजाब में सरकार बनाने के कुछ हफ्तों में ही, कुछ दिनों के बाद ही हम ये सब काम करके दिखाएंगे जनता के लिए, किसानों के लिए, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी हालत में सुधार तो नहीं हुआ, बल्कि पहले से और ज्यादा पंजाब में हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक और मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस पीयूष गोयल ने आम आदमी पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं। और आरोप यह है कि पंजाब में आटा चक्की पर, पंजाब के अमृतसर में आटा चक्की पर पकड़ी गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के गेहूं की 1000 बोरियां, जी हां 1000 बोरियां। पीयूष गोयल ट्वीट करते हैं कि आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार सरकार में पंजाब की जनता को ठगने का काम चल रहा है। गरीबों को मुफ्त में मिलने वाला गेहूं आटा चक्की पर बिक रहा है, आटा चक्की पर बेचा जा रहा है। इस पूरी खबर के बारे में आपको विस्तार से बता दें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो गेहूं बांटा जाता है, उसमें बड़ा गोलमाल इस समय सामने आया है पंजाब के अंदर। इस योजना का गेहूं लाभार्थियों को बांटने के बजाय सीधा आटा चक्कियों पर इसे भेजा जा रहा है। शुक्रवार को अमृतसर के शक्तिनगर में एक आटा चक्की और 3 गोदामों से योजना के लिए जो गेहूं भेजा गया था, उसकी 1000 बोरियां बरामद की गई हैं। यह गेहूं रात को ट्रैक्टर ट्राली से नीचे उतारा जा रहा था और यहां से रिक्शा में डालकर आटा चक्की में इसको भेजा जा रहा था। यह काम डिपो धारक फिरोज की मौजूदगी में उस समय चल रहा था। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता वरुण सरीन और स्थानीय समाज सेवक विक्की दत्ता ने इसका पूरा पर्दाफाश किया, इसके बारे में जानकारी दी, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को सूचित किया और सूचित करने के 1 घंटे बाद विभाग के इंस्पेक्टर निमित महाजन वहां पर पहुंचते हैं। विभाग ने डिपो का जो धारक है उसको निलंबित कर दिया है, उसको सस्पेंड किया गया है। आटा चक्की, जिसको मोहन दी चक्की के नाम से जानते हैं, उसके मालिक पर भी कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है। डिपो धारक के बारे में आपको बता दें तो एक पार्षद का उनको करीबी बताया जा रहा है और वो जो पार्षद है एक पूर्व विधायक का उनको खास आदमी बताया जा रहा है। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता वरुण सरीन और समाज सेवक विक्की दत्ता ने जब इस बारे में बात की और उन्होंने बताया कि ट्रॉली को तिरपाल से ढका हुआ था। जब ट्रैक्टर चालक से पूछा गया तो उसने बताया कि ये गेहूं डिपो धारक फिरोज ने जिसका जिक्र पहले किया, आटा चक्की पर उतारने को कहा है। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो 17 अक्टूबर को अमृतसर के गोलबाग के पास लाजपत राय इलाके में आटा चक्की के गोदामों में बड़ी संख्या में गेहूं की बोरियां बरामद की गई थी। यह पहला वाकया नहीं है और डिपो धारक आटा चक्की पर गेहूं उतरवा रहे थे। इसके बदले लोगों से 20 रुपए प्रति गेहूं की बोरी जो है ली जा रही थी। उस समय भी जो है 5 डिपो धारकों पर जो है कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे कि बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और जालंधर में भी ऐसी गड़बड़ी सामने आ रही है। इसमें नियम क्या है आपको बता देते हैं। नियम क्या कहता है? सरकारी गेहूं गोदाम से सीधा डिपो में उतारा जाता है। इंस्पेक्टर के सामने सरकारी गेहूं लोगों के बीच बांटा जाता है। डिपो धारक द्वारा गेहूं लोड करने का कोई भी नियम नहीं है और शाम 5 बजे के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के किसी भी गोदाम से सरकारी गेहूं बाहर नहीं आ सकता, उसको बाहर नहीं लाया जा सकता। लेकिन यह गेहूं रात करीब 7:30 बजे के बाद उतारा जा रहा था और नियम के विरुद्ध बात की जाए तो निलंबित जो डिपो धारक है उसको 500 से ज्यादा नीले कार्डों की सप्लाई की जा रही थी। अब लोग लगातार आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं।
वहीं इसी राशन से जुड़ी हुई 3 दिन पहले की भी एक आपको खबर बताते हैं, जो कि दिल्ली की है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 6 महीने से राशन डीलर को कमीशन ना मिलने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुआ था। 3 दिन पहले राशन डीलर्स ने अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया था, और ये जो प्रदर्शन किया गया था राशन डीलर्स की तरफ से, इसको दिल्ली विकास भवन से लेकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक निकाला गया था। दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ के अध्यक्ष शिव कुमार के मुताबिक ये लोग पिछले 6 महीने से दिल्ली के जरूरतमंदों को राशन वितरित कर रहे हैं, लेकिन राशन वितरित किए जाने के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से जो इसमें कमीशन का मार्जिन रहता है, जो कमीशन इसमें मिलता है, वो कमीशन आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 6 महीने से इन राशन धारकों को नहीं दे रही, इन डीलर्स को नहीं दिया जा रहा। ऐसे में दिल्ली में राशन डीलर्स के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हुई है। उनका कहना है कि उनका घर चलाने में भी उनको थोड़ी मुश्किल आ रही है। 6 महीने से उनको सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली है। राशन डीलर्स की दुकान पर कई लोग काम करते हैं, उन लोगों को सैलरी भी देनी होती है, वो भी राशन डीलर नहीं दे पा रहे हैं। और ये भी आरोप लगे कि दुकानों तक जो है वो पूरी तरह से राशन नहीं पहुंच पा रहा है दिल्ली में। राशन डीलर्स का कहना था कि एफसीआई के गोडाउन में अनाज भरा पड़ा हुआ है, लेकिन दिल्ली सरकार एफसीआई के गोडाउन से उस राशन को हमारी दुकानों तक पहुंचाने में पिछले 2 महीने से असक्षम है। 2 महीने से राशन नहीं पहुंचाया जा रहा है, और इस पर दिल्ली सरकार कोई जवाब भी नहीं दे रही। आम आदमी पार्टी की कोई सरकार जवाब नहीं दे रही। तो ऐसे में आए दिन जरूरतमंद जो उनकी दुकानों पर आते रहते हैं, वो जो है बिना राशन लिए वहां से जाते हैं। इसी को लेकर दिल्ली में जमकर प्रदर्शन हुआ। 3 दिन पहले लगभग 1000 से ज्यादा राशन डीलर्स ने विकास भवन खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर के बाहर इसको लेकर प्रदर्शन किया, और उसके बाद पैदल मार्च उनकी तरफ से निकाला गया। आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक इस मार्च को ले जाया गया, और वहां पर जाकर के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का पुतला भी फूंका गया। दिल्ली में अगर बात की जाए तो लगभग 2000 से ज्यादा राशन डीलर्स इससे अभी तक परेशान चल रहे हैं, लेकिन अब तक दिल्ली सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी जवाब इसको लेकर नहीं आया है। दुकानों तक राशन नहीं पहुंच रहा है। बहरहाल, हमने आपको पंजाब की सिचुएशन बताई, हमने आपको दिल्ली की सिचुएशन बताई, जिन दोनों जगह पर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो लगातार खुद को सर्टिफिकेट बांटती है, कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट बांटती है, लेकिन किस प्रकार से नियमों की अनदेखी की जा रही है। जो फायदा केंद्र सरकार की योजनाओं का गरीब लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ दिल्ली में जो दिल्ली सरकार का जो फायदा लोगों को मिलना चाहिए, राशन डीलर्स को मिलना चाहिए, उनको अभी तक वो पिछले 6 महीने से वो कमीशन जो है वो नहीं दी गई है। बहरहाल, अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? एक तरफ अपने आपको कट्टर ईमानदार बताना, दूसरी तरफ इस तरह की खबरें सामने आ रहा, इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।